जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं पिछले 12 महीने की बिहार करंट अफेयर्स को। तो बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। इस लेक्चर में हमने बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 100 MCQs इंक्लूड किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो दोस्तों आप इन्हें नोट करते जाएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। तो दोस्तों बिहार से रिलेटेड योजनाएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारे एग्जाम होने जा रहे हैं, तो योजनाएं जरूर पूछी जाती हैं। तो अभी एक नई योजना शुरू की गई है बिहार में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बिहार सरकार में एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना। और दोस्तों यह योजना समाज कल्याण विभाग की संबल योजना के तहत शुरू की जाएगी, और इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10.25 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना। दोस्तों बिहार से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिहार में अभी 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, और भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकॉन नियुक्त किया गया है। तो ये करेंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिए जाने की घोषणा कुछ समय पहले नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत बिहार राज्य में की गई है। ठीक है, तो युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और कलाकारों को पेंशन देने के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। बिहार ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा राज्य है जिसने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है, तो उसका नाम है बिहार। बिहार सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ IAS ऑफिसर प्रत्यय अमृत को अभी हाल ही में मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, बिहार राज्य सरकार के द्वारा देश का चौथा और राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विक्रम लॉक कैनाल डैम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया है? आंसर हो जाएगा इसका पटना में। ठीक है, तो पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विक्रम लॉक कैनाल डैम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कुछ समय पहले किया गया है। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि कितनी कर दी है? आंसर हो जाएगा इसका 1100 रुपये। कितनी कर दी है दोस्तों? 1100 रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 6 से 8 तक, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बीज जीन बैंक बिहार के किस शहर में खोला गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका भागलपुर में। कहां पर दोस्तों? भागलपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF मिलेगा आपको स्टडी करके ऐप पर। तो ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
और दोस्तों आपको बता दें कि ऐप पर पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, टेस्ट पास और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। और दोस्तों अगर आप इस बैच को अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कूपन कोड यूज करें, गणेश 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो उस राज्य का नाम है बिहार। अगला क्वेश्चन है, मोइन उल हक स्टेडियम पटना का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। यह स्टेडियम कितने वर्षों की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 साल के लिए। ठीक है, तो 30 साल के लिए बीसीसीआई को इसको सौंपा गया है लीज पर। ठीक है, स्टेडियम का नाम क्या है? मोइन उल हक स्टेडियम, जो कि पटना में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद यानी NAAC द्वारा किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबोर को। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है? आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक कहां आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका राजगीर में। ठीक है, तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? ये किया गया है 1 से 10 जून 2025 तक राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा पुराण देवी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। ठीक है, तो पूर्णिया में पुराण देवी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है ये राजगीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नरवतपुर चौसा प्रखंड बक्सर जिला के रहने वाले थे सुनील सिंह, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से केंद्रीय योजनाओं में कितने प्रतिशत अंशदान की मांग की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 90%। अगला क्वेश्चन है, 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 2023-24 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा आकांक्षी 2 में। ठीक है, तो आकांक्षी 2 में बिहार को रखा गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गए प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में। अगला क्वेश्चन है, 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए बिहार के किन रचनाकारों को चुना गया है? आंसर हो जाएगा इसका नेहा झा मनी और मुनि कामत को। अगला क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना के चौथे चरण में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो बिहार का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन है, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग के द्वारा पुनर्गठित बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो बिहार राज्य महिला आयोग की
अध्यक्ष कौन बनी है? प्रोफेसर अप्सरा। कौन बनी है दोस्तों? प्रोफेसर अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सचिन चतुर्वेदी को नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या राज ने। ठीक है, तो मिसेज बिहार 2025 कौन बनी है? ऐश्वर्या राज बनी है। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? आंसर हो जाएगा 891। ठीक है, तो 891 भारत का सेक्स रेशियो हो गया है पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों को, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? आंसर हो जाएगा पटना में। ठीक है, तो बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन पटना जिले में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता विभाग के द्वारा राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट खोलने की मंजूरी दी गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 200। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर अब कब तक के लिए कर दी गई है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2029-30 तक के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को बिहार सरकार के द्वारा कितनी सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये सम्मान राशि दी जाएगी 50 लाख रुपए की। कितनी सम्मान राशि दोस्तों? 50 लाख रुपए की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु जीविका बैंक की स्थापना की जा रही है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में 15वां स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मेडल। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के दौरान बिहार ने 36 मेडल हासिल किए हैं और उसने 15वां स्थान हासिल किया है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 थे, ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा सुशील कुमार मोदी। तो सुशील कुमार मोदी जी की पुण्यतिथि 13 मई को मनाई जाएगी और अब इसे राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। सुशील कुमार मोदी जी बीजेपी के लीडर थे, इसके अलावा वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा हेतु पिंक बस योजना शुरू की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो बिहार में पिंक बस सेवा योजना शुरू की गई है महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार कितने प्रतिशत डॉल्फिन आबादी के साथ देश का दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा 35%। अगला क्वेश्चन है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट करें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है, बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने किस योजना के तहत 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच एवं जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं की पढ़ाई शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 निश्चय फर्स्ट योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका मुजफ्फरपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार की सबसे कम उम्र यानी 8 वर्ष की टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है?
आंसर हो जाएगा इसका नीलांजना शर्मा। कौन बनी है दोस्तों? नीलांजना शर्मा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के काको प्रखंड अंतर्गत टिम्पलपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसका जहानाबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिहार के गया शहर का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो दोस्तों बिहार के गया शहर का नाम बदल करके गया जी किया गया है। ठीक है, तो अब गया को गया जी के नाम से जाना जाएगा। पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत बिहार के भागलपुर जिले में स्थित पीर पैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो खरीफ महाअभियान 2025 का जो शुभारंभ किया था वो किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7वां संस्करण। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार में आयोजित प्रतियोगिता में सैपक टकरा खेल में गोल्ड मेडल किस राज्य की पुरुष टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार की टीम ने सैपक टकरा खेल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के दौरान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे किस जिले में उद्घाटित किया है? ये आंसर हो जाएगा इसका पटना में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कितने पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया है? तो कितनी पिंक बसों के शुरू करने का लोकार्पण किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 20। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पटना के बापू टावर गर्दनी बाग में मगध की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने हेतु कौन सा आयोजन किया गया है? तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक आयोजन किया गया था जिसका नाम था मगही महोत्सव 2025। क्या नाम था इसका? मगही महोत्सव 2025। मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर आदित्य शेखर ने। ठीक है, तो डॉक्टर आदित्य शेखर ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है और इसका प्रकाशन अभी हाल ही में इंटरनेशनल जर्नल में किया गया था, जो कि एक प्रसिद्ध पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने नए पुलों का निर्माण प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 649। अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2025 को 1857 की क्रांति के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो दोस्तों उनकी 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए महिला संवाद अभियान का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। ठीक है, तो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महिला संवाद अभियान शुरू किया गया था और ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका संचालन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया है? आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, तो वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते थे और उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज दूसरा शतक लगाया है, यानी कि सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा जिले के किस जिलाधिकारी को सिविल सेवा दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा इसका शशांक शुभंकर को। अगला क्वेश्चन है, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान यानी बिपार्ड गया में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नीतीश कुमार जी ने, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गया में किया है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से वे स्थान पर है?
तो कौन से भी स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा 13वें स्थान पर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सूचकांक है, इसको भी आप नोट कर लें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BPCL के प्रस्तावित LPG बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास बिहार के किस जिले में किया है? आंसर हो जाएगा इसका गोपालगंज में, और गोपालगंज के मीरगंज में इसका वर्चुअल शिलान्यास किया है। 27 अप्रैल 2025 को बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंतर्गत कौन कौन से 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं, मतलब BOC इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का रिकॉर्ड बनाया गया है। इसके अलावा 375 बाल लामाओं का सिंगिंग बाउल प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी किस तिथि को लागू हुई थी, जिसके 9 साल अभी हाल ही में पूरे हुए हैं? तो वो डेट बतानी है कि बिहार में शराबबंदी कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 अप्रैल 2016 को। तो अब इसके 9 साल पूरे हो गए हैं 5 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार की अनुष्का अभिषेक ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा इसका सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मधुबनी बिहार से कितनी राशि की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? आंसर हो जाएगा 13,480 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसकी शुरुआत बिहार राज्य सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किए गए एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो वह सीवान जिले से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों? सीवान जिले से। अगला क्वेश्चन है, बिहार की शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किनके बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ है? तो ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच में समझौता हुआ है। त्रिनिदाद एंड टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो वह बक्सर जिले से है। ठीक है, तो बक्सर जिले से संबंध रखने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर अभी हाल ही में त्रिनिदाद एंड टोबैको देश की प्रधानमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार JP गंगापथ पटना पर भारतीय वायुसेना की किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को किसने सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा उदय कुमार को, जो कि सारण से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 88वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कितने वर्षों के बाद आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित किया गया था दोस्तों 43 सालों के बाद। ठीक है, यानी 43 सालों के बाद अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बिहार विधानमंडल परिसर पटना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका पूर्णिया जिले में। किस जिले में दोस्तों? पूर्णिया जिले में। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के नए अतिथि गृह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार विधानसभा के नए अतिथि गृह का जो उद्घाटन है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका मधुबनी में। कहाँ पर दोस्तों? मधुबनी में मिथिला महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह की मुख्य अतिथि कौन थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो अभी जो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति जी शामिल हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा निर्माण दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो 62वां निर्माण दिवस अभी उनका मनाया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को और उनका निधन हुआ था 28 फरवरी 1963 को। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये नवादा जिले में स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा कुछ समय पहले की गई है। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 255 रुपये। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा जिन 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं की घोषणा की गई है उनमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैथिली। ठीक है, तो बिहार की मैथिली भाषा को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो जो ओम बिरला जी हैं उन्होंने 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं की घोषणा की है, उसमें मैथिली को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो उनकी 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बक्सर, नवानगर और पश्चिम चंपारण, कुमार बाग में। अगला क्वेश्चन है, 29 मार्च 2025 को जेवियर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार छात्र संघ अध्यक्ष बनने वाली महिला छात्रा कौन बनी है? तो उनका नाम है मैथिली मृणालिनी। ठीक है, तो मैथिली मृणालिनी जो है वो पटना विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है और ये पहली महिला छात्रा है जो छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन बिहार के किस संस्थान में किया गया है? तो इसका आयोजन बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सैपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की औपचारिक शुरुआत कहाँ की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र खेल परिसर में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत किस योजना को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा कोसी मेची परियोजना को। अगला क्वेश्चन है, नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में किस संस्था के गठन का निर्णय लिया है? जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकरण, यानी कि अब हर जिले में जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकरण या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एरिया अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति पर आधारित रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा बक्सर जिला। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आयोजन दिल्ली हाट में किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली हाट में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर के रूप में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इजहार का। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 दिसंबर 2024 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 140वीं जयंती मनाई गई है। शेखपुरा जिले के किस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा मयंक राज को। किसे दोस्तों? मयंक राज को।
नालंदा जिले की किस दिव्यांग बालिका को असाधारण प्रतिभा के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका गोल्डी कुमारी। किसे दोस्तों? गोल्डी कुमारी को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण पूरा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सुपौल बीरपुर। ठीक है, तो सुपौल बीरपुर में एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण पूरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 39वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। पटना पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मेले की थीम क्या थी? तो इस मेले की थीम बताना है, तो आंसर हो जाएगा पेड़, पानी, जिंदगी, पर्यावरण बदलो अभी। तो ये इसकी थीम थी। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2025 से बढ़ा करके कब तक की कर दी है? आंसर हो जाएगा इसका जुलाई 2026। अगला क्वेश्चन है, सीतामढ़ी जिले की किस कवयित्री को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रीति सुमन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की किस सांसद को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका सांभवी चौधरी। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, मुजफ्फरपुर जिले की किस खिलाड़ी ने बाटूमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 के सीनियर कैटेगरी में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसका अपराजिता मिश्रा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है। गवर्नर का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा राजा गुप्ता सर की जो स्टैटिक जीके और ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके की बुक है ये भी आप घर पर मंगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐप पर आपको टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आपको ये पैकेज मिल जाएगा। इसी प्रकार से 2024 की भी ई बुक मिल जाएगी और 2025 की जो लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक है वो आपको ऐप पर मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको प्राप्त कर लें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। ठीक है, और अगर आपको कोर्स वगैरह लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हर महीने लॉन्च की जाती है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये आपको मिलेगी। तो इसको भी प्राप्त कर लें। और 1000 स्टैटिक पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेंगी। इसके अलावा 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिल जाएंगी। तो इन सभी को आप ऐप पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।